आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। सुनील यादव हैं, ईशावास्य उपनिषद से पूछा है। श्लोक क्रमांक 2। इस संसार में कर्म करते हुए ही मनुष्य को 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। हे मानव, तेरे लिए इस प्रकार का ही विधान है, इससे भिन्न किसी और प्रकार का नहीं है। इस प्रकार कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करने से मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता। फिर सवाल करा है कि प्रणाम सर, उपनिषद के ऋषि 100 वर्ष जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, पर कई महापुरुष जैसे स्वामी विवेकानंद, आचार्य शंकर आदि बहुत कम आयु में ही गुजर गए। स्वामी विवेकानंद, जिनसे मैं बहुत प्रेरित हूँ, उनके बारे में कहा जाता है कि वो समाधि के समय कई व्याधियों से भी ग्रस्त थे। तो मेरा प्रश्न यह है कि महापुरुष उपनिषद की इस ऋचा का अनुपालन करते क्यों नहीं दिखते? मान लिया जाए कि वो मुक्ति को प्राप्त भी हो चुके थे, फिर भी अपने मिशन के फैलाव हेतु ही सही उन्हें और जीने की इच्छा क्यों नहीं थी? उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं, इस संसार में कर्म करते हुए और कर्मफल की इच्छा से लिप्त हुए बिना 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। अब 100 वर्ष तक क्यों जीना है? 100 वर्ष तक जीना मात्र जीने के लिए तो नहीं हो सकता, अन्यथा तो आयु एक संख्या मात्र होती है। कोई 20 वर्ष जिया, कोई 50, कोई 100। अमर तो 100 वर्ष जीने वाला भी नहीं हो गया। 100 हो या 20 हो या 50, 70, ये सब तो संख्याएं, आंकड़े मात्र हैं। तो 100 वर्ष जीने के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हैं ऋषि? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सामान्य आदमी को लंबा समय चाहिए मुक्ति को पाने के लिए। जीवन का जो उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य कि अहम वृत्ति से, प्रकृति से छुटकारा मिल जाए, या कि अहम वृत्ति पूर्णता को प्राप्त होकर के ब्रह्मलीन हो जाए। वो उद्देश्य आसान नहीं है ज़्यादातर लोगों के लिए, बहुत कठिन है। क्योंकि अहम को घेरे हुए माया के सारे आकर्षण, सारे विकर्षण, राग, द्वेष, प्रकृति के तीनों गुण, ये सब जीवन पर्यंत खड़े रहते हैं। और अब जब ये खड़े हुए हैं तो अहम कैसे इनसे मुंह मोड़ करके, कैसे इनसे पीछा छुड़ा करके मुक्ति के आकाश में उड़ भागेगा? बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए लंबी आयु चाहिए होती है। लंबी आयु इसलिए नहीं चाहिए कि लंबा जियोगे तो सुख भोगोगे। वो तो ऋषि खुद ही चेता रहे हैं कि 100 वर्ष तक जीना है और
कर्म में, कर्मफल में लिप्त नहीं होना है। ये थोड़ी कह रहे हैं कि लंबी आयु जियोगे तो लंबी आयु का सुख भोगोगे। वो कह रहे हैं लंबी आयु जियो ताकि जो तुम्हें अवसर मिल रहा है जीवन के उद्देश्य को पूरा करने का, वो अवसर लंबा हो जाए। भाई आपको कोई बहुत ज़रूरी काम करना है, आप क्या चाहेंगे? वो काम करने के लिए आपको 2 घंटे मिले या 2 दिन मिले? आप यही कहोगे ना कि काम ज़रूरी है तो मुझे लंबा समय दीजिए ताकि मैं इस काम को ठीक से पूरा कर सकूं। तो इसी तरीके से ऋषियों ने कहा है कि लंबी आयु जियो ताकि इस बात की संभावना बढ़ जाए कि अपनी आयु के किसी बिंदु पर आकर के तुम पूर्णतया मुक्त हो पाओ। अब बात आती है कि आचार्य शंकर हों, स्वामी विवेकानंद हों या कई अन्य मनीषी हों जो कि बहुत जी जान से अपने किसी मिशन, किसी अभियान में लगे हुए थे, उनकी हम पाते हैं कि मृत्यु या समाधि बहुत कम अवस्था में ही हो गई। तो वहीं से प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा निकल रही है। वो कह रहे हैं कि जब ऋषियों ने कहा था 100 साल जीने को, तो स्वामी विवेकानंद इत्यादि इतना लंबा क्यों नहीं जिए? वजह स्पष्ट है, जिस कारण से लंबा जीने को कहा जा रहा है वो कारण प्रमुख है ना, उद्देश्य प्रमुख होता है, माध्यम नहीं। साध्य प्रमुख होता है, साधन नहीं, है ना। साध्य क्या है? मुक्ति। साधन क्या है? समय। साध्य क्या है? मुक्ति। साधन क्या है? समय। तो मुक्ति चूंकि बहुत बड़ा साध्य है, इसीलिए हमें प्रेरित किया जाता है कि साधन की हमें प्रचुरता रहे। साधन कितना रहे? 100 वर्ष का साधन रहे, समय 100 वर्ष का मिले। पर साधन से बड़ा तो साध्य होता है ना। मुक्ति उम्र से बड़ी चीज है। मुक्ति क्या है? साध्य, लक्ष्य जो पाना है। और उम्र क्या है? साधन, जिसका इस्तेमाल करके उस साध्य तक, मुक्ति तक पहुंचना है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए किसी के जीवन में कि साध्य और साधन में से एक को चुनने की विवशता या अनिवार्यता आ जाए, तो बताओ किसको चुनना चाहिए? साध्य है और साधन है, और साध्य की खातिर है साधन। साधन इसलिए है ताकि साध्य तक पहुंचा जा सके। अब अगर स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि साधन और साध्य में से किसी एक को ही चुनना है, तो बोलो किसको चुना जाए? तो फिर तो तुम्हें साध्य को ही चुनना होगा ना। नहीं, ईश्वर न करे कि ऐसी स्थिति पैदा हो, पर कई बार हो जाता है। ये स्थिति, इस तरह का भीषण चुनाव सबके जीवन में नहीं आता, पर कई बार महापुरुषों के जीवन में आ जाता है। और चुनाव ये होता है कि अगर मुक्ति चाहिए तो इस तरह का जीवन जीना पड़ेगा कि उसमें फिर लंबी उम्र या आयु नहीं मिलने वाली। अब स्वामी विवेकानंद के सामने तुम जाकर के स्थिति रख देते, और स्थिति होती कि आपका जो साध्य है अपनी मुक्ति और दूसरों का कल्याण, यही उनका साध्य था। अपनी मुक्ति और जगत का कल्याण, ये उनका साध्य था। आप उनके सामने कहते ये जो साध्य है इसकी प्राप्ति तभी होगी जब तुम साधन को तेजी से जला डालो। साधन क्या है? आयु। और आयु किसकी होती है? शरीर की। तो साध्य है उनका जो मिशन है, और साधन है जो उनका शरीर है। वो तुरंत चुन लेंगे, वो कहेंगे कि मुझे मिशन, मेरा अभियान प्यारा है। उसकी खातिर अगर मुझे अपने शरीर की और अपनी आयु की बलि देनी पड़े तो मुझे कोई समस्या नहीं है। यही उन्होंने किया, यही आचार्य शंकर ने भी किया। दोनों ने ही घोर शारीरिक श्रम भी किया था।
आचार्य शंकर आज से करीब 1400-1500 साल पहले केरल से शुरू करके पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे बिना यातायात के, किसी साधन के। लगातार बहस विवाद शास्त्रार्थ में वो संलग्न रहते थे। उनका विरोध भी घोर हो रहा था और साथ ही साथ उनका कृतित्व अबाध जारी था। पुस्तकें रचते जा रहे थे, पीठों की स्थापना करते जा रहे थे, एक प्रकार का संगठन भी तैयार करते जा रहे थे। ये सब चीज़ें शरीर पर तो भारी पड़ती ही है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मांगा था कि उनको अल्पायु में ही मृत्यु प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो जीने के इच्छुक नहीं थे। कोई अगर जीने का इच्छुक नहीं है और वो मृत्यु पाले तो उसको तो लगभग आत्महत्या माना जाएगा। हम ये थोड़े ही कह सकते हैं कि इन महापुरुषों ने आत्महत्या करी है। नहीं, वो आत्महत्या नहीं है, उसको समर्पण कहते हैं, त्याग कहते हैं, उसको सही चुनाव कहते हैं। स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति को कहना पड़ता है कि चाहता तो मैं भी हूं कि मैं लंबा जीऊं, मुझे जीवन से कोई परहेज नहीं है। अगर 80 वर्ष की आयु मिलती हो बहुत बढ़िया बात, लेकिन हम अपने उद्देश्य की कीमत पर लंबा नहीं जिएंगे। उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ अगर लंबा जीवन मिल जाए बहुत अच्छी बात, जी लेंगे। लेकिन अगर ऐसी विकट बन गई है स्थिति कि या तो लंबा जी लो या अपने उद्देश्य को, अभियान को, प्रयोजन को पूर्ण कर लो, तो फिर हम जानते हैं हमें क्या चुनना है, हमें अपने उद्देश्य को चुनना है। तो तुमने लिखा है सुनील कि कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद की जब मृत्यु हुई तब वो अनेक बीमारियों से ग्रस्त थे। हाँ, बिल्कुल ऐसा कहा जाता है, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन अगर ऐसा था भी तो इसको उनकी महानता ही मानना। एक साधारण आदमी को तो मुंह का छाला हो जाए तो भी वो कहता है कि आज बड़ा दर्द है, आज काम नहीं करेंगे। एक साधारण आदमी को तो सर में ज़रा सा दर्द हो जाए या एड़ी में मोच आ जाए तो काम रोक देता है अपना। बड़ा निश्चल, पूर्ण और हार्दिक समर्पण चाहिए किसी बहुत ऊंचे लक्ष्य के लिए कि आदमी कहे कि मैं बीमार हूं तब भी मैं काम करता चलूं। और बहुत स्वस्थ नौजवान हुआ करते थे विवेकानंद, शरीर से बलिष्ठ। कोई तो बात रही होगी ना कि जो व्यक्ति 25 की आयु में शरीर से बलवान था, हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, वो आदमी 38 की उम्र तक आते आते न जाने कितनी बीमारियों से ग्रस्त हो गया। और स्वास्थ्य लाभ वो व्यक्ति कर सकता था। वो अगर चाहते तो सारा काम एक किनारे रख के बोलते मैं अब 2 साल के लिए स्वास्थ्य लाभ करने के लिए पहाड़ों पर जा रहा हूँ, अल्मोड़ा पर जा रहा हूँ, कोई काम नहीं करूँगा, सिर्फ आराम करूँगा। बहुत आसान था उनके लिए ऐसा कह देना। और उन्होंने पहले ही इतना काम कर रखा था कि अगर वो 2 साल का बीच में अंतराल कर देते, विश्राम ले लेते, तो कोई उन पर अभियोग या आपत्ति नहीं कर सकता था। उनका हक था, अधिकार था आराम करने का। पर अपना काम उन्हें इतना प्यारा था और अपने काम की वो इतनी आवश्यकता देख रहे थे, इतनी अनिवार्यता देख रहे थे इस परेशान बदहाल गुलाम देश में, कि
कि उन्हें ये बात बर्दाश्त ही नहीं थी, स्वीकार ही नहीं थी कि वो अपने महत अभियान से 2 दिन का भी विश्राम लें। तो वो काम करते गए करते गए करते गए। अब शरीर तो शरीर है, शरीर तो प्रकृति का उपकरण है, एक यंत्र है, मशीन जैसा। जब इतना काम उससे लिया जाएगा अथक, दिन रात निरंतर, तो शरीर तो टूटेगा ही, भले ही वो कुछ वर्ष पहले जवानी में कितना भी मजबूत क्यों न रहा हो। तो ये सब बातें मन से हटा देनी चाहिए कि जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो तो शरीर से सदा स्वस्थ ही होता है। इस तरह का बड़ा मिथ्या प्रचार है और लोगों में इस तरह की बड़ी झूठी धारणा फैली हुई है कि जो ज्ञानी होता है वो तो शरीर से बड़ा स्वस्थ होगा, ज़बरदस्त होगा, उसे कोई बीमारी लग ही नहीं सकती, उसके तो 60-70 की उम्र में भी बाल काले होंगे, चेहरे पर एक ज़बरदस्त आभा होगी, दीप्ति होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप उस महत परम लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ समर्पित करते हो तो साथ ही साथ जाहिर सी बात है अपना शरीर भी समर्पित कर देते हो। अब आप इसलिए थोड़े ही जी रहे हो कि आपका शरीर हट्टा कट्टा रहे। हाँ, शरीर की कुछ मांगों की आपूर्ति आप करते जाते हो, क्योंकि शरीर रहेगा तभी तो आप काम को आगे बढ़ाओगे। लेकिन जहाँ कहीं ऐसी स्थिति आती है कि या तो शरीर को बचा लो या अपने मिशन को बचा लो, वहाँ पर आपको स्पष्ट रहता है कि शरीर पीछे रहेगा, मिशन आगे रहेगा। तो इस तरह की बातें सोचना छोड़ो कि अगर स्वामी जी वास्तव में मुक्त पुरुष थे तो उन्हें इतनी बीमारियां क्यों लगी, या यदि आचार्य शंकर वास्तव में ब्रह्मज्ञानी थे तो वो इतनी कम उम्र में ही समाधिस्थ क्यों हो गए। जो व्यवहारिक पक्ष है किसी महापुरुष के जीवन का, उस पर ज़रा सद्भावना के साथ ध्यान दो तो कुछ राज खुलेंगे।